तो आइए जो है नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपने जो है अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जो है मुझको जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखिए थर्मल का मतलब आप समझ जाइए हीट होता है, और हीट प्लस टेम्परेचर तो आप समझ गए, ठीक है। थर्मल का मतलब हीट और टेम्परेचर दोनों से होता है। तो हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या है, पहले इसमें हमें डिफरेंस जानना होगा, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब, इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे का मतलब आता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि जब किसी मैटर का मतलब समझते जो स्पेस जो है ऑक्युपाई कर ले, कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट क्या है, स्पेस क्या है, वॉल्यूम एंड स्पेस ऑक्युपाई इज नोन एज मैटर। तो मैटर के बारे में, जब मैटर को क्या करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब है जब मैटर को हम हीट करेंगे, ठीक है, जब मैटर को हम हीट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंजिंग होगी हीट की वजह से। तो हम लोग जानते हैं उसकी लेंथ बढ़ सकती है, उसका एरिया बढ़ सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नॉर्मली होगी, लेंथ ब्रेथ और एरिया मतलब डायमेंशन चेंज होगा हीट करने से। सॉलिड में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं तब भी वहाँ चेंजिंग होता है, तो इसलिए उसको सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब क्या पढ़ना है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जो है मैटर, सॉलिड नहीं मैटर पढ़ना है। तो इसमें क्या है, थर्मल का मतलब हीट करेंगे तब मैटर के अंदर क्या चेंजिंग आएगी, चेंजिंग क्या होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट में चेंजिंग आते हैं, इसको हमें इसमें पढ़ना है। और कैसे जो हीट सप्लाई करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, तो ये थोड़ा सा चेक करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले है थर्मल प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं मेन होता है हीट और टेम्परेचर। हीट क्या होता है, तो अगर हीट की बात करेंगे, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होगा, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या होगा, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज हीट। यही ना होता है, क्या होता है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज हीट। मतलब अगर जो भी सेंसेशन हो, मतलब किसी चीज़ को अगर हम ऐसे टच करें और ये पता चल जाए कि ठंडा या गर्म है, ठीक है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, नॉर्मल ठंडा है, तो ये हमको होता है सेंसेशन हीट, हॉटनेस और कोल्डनेस का, जिसको हम लोग हीट बोलते हैं, ठीक है। आम शब्द की भाषा में हम लोग हीट जानते हैं। अब टेम्परेचर क्या होता है, तो डिग्री जो मेजर करके बता दे, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्ड, जो डिग्री में मेजर कर ले, इसके लिए हमको चाहिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो डिवाइस जो है टेम्परेचर को मेजर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करती है, जो इंस्ट्रूमेंट जो है टेम्परेचर को मेजर करती है, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस अगर बताना तो थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और थर्मामीटर की जब देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात करेंगे। हीट में क्या है, सेंसेशन होता है हॉट और कोल्ड का, और टेम्परेचर में डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बता दे कितना ठंडा कितना गर्म है, नाप के तो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर भी बहुत टाइप का होता है, तो थर्मामीटर। अब थर्मामीटर किस टाइप का बनता है तो हम लोग जानते हैं, जैसे टाइप क्या होगा, तो सेल्सियस जो है थर्मामीटर होता है, केल्विन थर्मामीटर होता है, रूमर थर्मामीटर होता है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। कितने टाइप का है, तो डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर होता है,
केल्विन जो है केल्विन थर्मामीटर होता है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है, एक र्यूमर भी थर्मामीटर होता है। तो ये 4 टाइप का थर्मामीटर होता है। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि थर्मामीटर कौन कौन से हैं। तो थर्मामीटर में आपने देखा कि एक आपका होगा सेल्सियस, जिसको बोलते हैं सेल्सियस होता है, सेल्सियस, ठीक है, क्या होगा सेल्सियस होता है थर्मामीटर। और दूसरा आपका होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। और तीसरा आपका होता है केल्विन, केल्विन थर्मामीटर होता है। और चौथा आपका होता है कौन सा थर्मामीटर, चौथा वाला र्यूमर होता है, र्यूमर थर्मामीटर। तो आपका क्या हो गया, पहला सेल्सियस हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया CE होगा, सेल्सियस हो गया, सेल्सियस हो गया। और दूसरा आपका हो गया फ़ारेनहाइट का, तीसरा केल्विन का, चौथा र्यूमर का हो गया, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। तो सेल्सियस वाले में 0 से 100 पार्ट में बटा होता है, फ़ारेनहाइट में 32 से 180 पार्ट तक होता है, और तीसरे वाले में जो है आपका इसका लोवेस्ट पॉइंट 0, इसका हाईएस्ट 100, इसका लोवेस्ट पॉइंट 30, इसका 180 होता है। और ये हमारा कितना होगा, नहीं, इसका जो है 273 होता है, 273 होता है हाईएस्ट। और आपका जो है इसका कितना होगा, केल्विन का होता है 273, 0 से आपका ये हो गया आपका 273 शुरू होता है, 100 तक जाता है, मतलब आपका हो गया कितना, 273 से 373 तक होता है, 373 तक, ठीक है। और ये कितना होगा, ये देखिए ये 180 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया र्यूमर का लेके 0 से लेके आपका 80 तक जाता है। तो ये आपका 4 हो गया। कैसे बटा होता है, लोवेस्ट पॉइंट 0, हाईएस्ट पॉइंट 100, लोवेस्ट पॉइंट 32, हाईएस्ट पॉइंट 180, लोवेस्ट पॉइंट जो है आपका हो गया 270, और आपका लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है इसका 270 होता है, हाईएस्ट पॉइंट 373 होता है। और ये हो गया। अच्छा, इसका एक चीज़ और है, ये कितने पार्ट में बटा है, 100 पार्ट में, ये कितने पार्ट में बटा है, 180 पार्ट में बटा होता है। ये कितने पार्ट में बटा है, तो ये आपका 100 पार्ट में बटा है, और ये कितने में, तो 80 पार्ट में। तो ये बटा हुआ भी आपको याद रखना कितने पार्ट में डिवाइड है। तो ये 100 पार्ट में होगा, तो इसका 0 से लेके 100 तक है। ये 180 पार्ट में है, तो इसका 32 से लेके जो है कितना हो जाएगा 180 तक ये है। और ये कितना होगा, तो 273 से लेके 373 तक ये है, ठीक है। 0 पे ये, इसका 0 पे जो है आपका 0 पे कितना हो जाएगा, तो 273 होगा, और उसके ऊपर जो जाएंगे 3, तो 0 पे जो है 273, इसका 0 हो गया लोवेस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट का कितना हो 373 होगा, और इसका 0 हो गया 180। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका थर्मामीटर जो है थर्मल प्रॉपर्टी में। तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट जो है लेके आते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं।